কলকাতার বুকে শুরু হয়েছে নতুন লাইট অ্যান্ড 3D শো, যেখানে দেখা যাচ্ছে কলকাতার প্রাচীন থেকে প্রাচীনতম ইতিহাস। তাহলে আর দেরি কেন, চলে আসুন ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের একদম পাশেই মোহরকুঞ্জের 3 নম্বর গেটের কাছে, আর সেখান থেকে মাত্র 100 টাকার বিনিময়ে কেটে নিন এই লাইট এবং 3D শোয়ের টিকিট। সন্ধ্যা 5:30 থেকে লাইনে দাঁড়িয়ে পড়ুন এবং টিকিট কেটেই ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের ভিতরেই ঢুকে যান এবং সিটে বসে পড়ুন সেই লাইট এবং 3D শো দেখার জন্য। মনে রাখবেন, প্রতি মঙ্গলবার, শুক্রবার এবং রবিবার বাংলা ভাষায়, বুধবার ইংরাজি ভাষায় এবং বৃহস্পতিবার সাথে শনিবার হিন্দি ভাষায় এই 3D শো দেখানো হয়। আর সাথে মনে রাখবেন, প্রতি সোমবার কিন্তু এটি বন্ধ থাকে। कभी बनता था पटचित्र मेरा, अब बनता है मीम। उम्र है मेरी 300-400 साल और हजारों है थी। लगभग 100 सालों से विक्टोरिया मेमोरियल की चोटी पर अपने पंख फैलाए खड़ी हूँ मैं। क्या आपको कोई अंदाजा है कि मैं यहाँ से क्या क्या देख सकती हूँ? मैंने प्रेम में डूबी जोड़ियाँ, उनकी नोकझोंक, ये सब देखे हैं। निकम्मे लोगों की भीड़ भी, और अकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स की एक्सपेरिमेंटल पेंटिंग्स भी। एक तरफ रेस कोर्स की घुड़सवारी की दौड़ में बेशुमार पैसे लुटाना, और दूसरी तरफ क्लबों में कोट पैंट पहने कलकतिया बाबुओं का अंग्रेजीपन। व्यूज और न्यूज तुम मुझे सिखाओगे? मैं तो तुम्हारी नस नस से वाकिफ हूँ। तुम्हें तो लोग सिटी ऑफ जॉय के नाम से भी पुकारते हैं, और ये भी तो सच है कि ब्रिटिश काल में तुम ब्रिटिश साम्राज्य के दूसरे खास शहर के रूप में जाने जाते थे। मतलब लंदन के बाद तुम्हारा इनाम आता था। अरे वो तो बस पैसों के लिए, सिर्फ कर संग्रह और झूठ विक्रय से ही अंग्रेज करोड़ों रुपए कमा लेते थे। 1972 में जब गिरीश घोष ने इसी शहर में नेशनल थिएटर का गठन किया था, उनका पहला नाटक था दीनबंधु मित्रा का नील दर्पण। अच्छा, 3 साल बाद ये नाटक पूरे भारत में टूर कर रहा था। उसी दौरान एक दिन लखनऊ में ये नाटक चल रहा था, तो जिस सीन में भारतीय किसान आकर अत्याचारी नीलकर साहब को मारता है, उसे देखकर दर्शकों के बीच बैठे हुए ब्रिटिश सेना ने स्टेज पर चढ़कर सब तोड़-फोड़ करनी शुरू कर दी। क्या बात करते हो? अगले ही साल जब प्रिंस ऑफ वेल्स ने कलकत्ता का दौरा किया, तो समूह ने तुरंत उनके स्वागत समारोह को लेकर एक व्यंग्य नाटक का मंचन किया। क्या बात। उसके बाद अत्याचारी पुलिस कमिश्नर को लेकर भी एक और नाटक। फिर क्या था, तुरंत लागू हुआ ड्रामेटिक परफॉर्मेंस एक्ट, सेंसर की तलवार। जिसमें सेंस ज्यादा हो, उसके पीछे सेंसर तो पड़ेगा ही। इसमें इतना हंसने की क्या बात है? तुम्हारे मुंह पर भी कुछ कम कालिक नहीं पुती है। उसी दूसरे विश्व युद्ध के दौरान गाने सुनते थे, तब कहाँ था तुम्हारा विरोध? देखो, मानता हूं कि जितना करना चाहिए था उतना तो खैर नहीं हो पाया, लेकिन ये भी सच है कि उस दौरान शहर की गली मोहल्ले में मुफ्त रसोई भी खोली गई थी, और वो भूखमरी तो सरकार, राजनीतिज्ञों और आला अफसरों द्वारा रचाई गई थी। स्वयं विंस्टन चर्चिल भी इतने सारे लोगों की मृत्यु की जिम्मेवारी से पल्ला नहीं झाड़ सकते थे। क्या तुम जानते 43 में पड़े आकाल के लगभग 170 वर्ष पहले बंगला सन 1176 में आई भूखमरी भी तो इंसानों की ही देन थी। ब्रिटिश द्वारा रचित भूखमरी वो जनता को बड़ी बर्बरता से निचोड़कर लगान वसूल करते थे। उन्होंने किसानों को अपने धान के खेतों में अफीम और नील बोने के लिए मजबूर किया था। उस समय भी तो मेरे सीने में गिरकर लाखों असहाय लोगों ने जान गंवाई थी, और मैं बस चुपचाप देखता रह गया। काश देखेंगे उसी प्रकार शूटे बैनर्जी को भी, जैसे हेमंतो, मान्ना, शोंधा इनको सिंहासन पर बैठाएंगे, वैसे ही सुचित्रा मित्रो, गोलिका बंदोपाध्याय को भी सलामी देंगे, और खासकर फुटबॉल के मैदान पर और खाने की मेज पर। लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि घोटी बांगाल दोनों अब पूरी तरह से मिलजुल कर एक हो गए हैं। বন্ধুরা, তাহলে আর দেরি কেন, একদিন হাতে সময় নিয়ে দেখে আসুন এই ভিক্টোরিয়ার লাইট
এবং 3D শো, যেখানে কলকাতার বিভিন্ন ইতিহাস সম্পর্কে আপনারা অবগত থাকবেন। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আর আমার এই ভিডিওটি দেখতে থাকবেন। আসছি আরও এক নতুন ভিডিও নিয়ে।